शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बाज़ाब्ता इजलास बुध को होगा। मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शुरा के एजाज़ में इशाइया देंगे। चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शरीक होंगे। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आज पहुँचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद की हदूद में गैर कानूनी इज्तिमात पर पाबंदी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। 16 अक्टूबर तक मुख्तलिफ शाहराहें बंद रहेंगी। इस्लामाबाद में हर किस्म की भारी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। SCO के सबब PTI ने आज का एहतजाज मौखर कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता राब्ता किया। हुकूमत ने बानी PTI के तिब्बी मुआयने की यकीन दहानी कराई। बानी के मौलिज तक रसाई बहाल करने की भी यकीन दहानी कराई गई। आज सुबह डॉक्टर्स को अडियाला जेल भिजवाया जाएगा। असद कैसर कहते हैं SCO के लिए आने वाले हमारे भी मेहमान हैं, हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। एहतजाज मौखर करने के लिए फजल रहमान और महमूद अचकज़ई ने राब्ता किया था। JUI के हाफिज हमदुल्ला का PTI के फैसले का खैर मकदम, कहा हुकूमत को भी हठधर्मी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। बानी PTI से PTI क़यादत की मुलाकात करा देनी चाहिए। शीरी वज़ीर-ए-आज़म का 11 साल बाद दौरा पाकिस्तान, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी हममनसब की शिरकत। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने कहा गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। गवादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी अकास है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा गवादर एयरपोर्ट CPEC के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन ने नुमाया किरदार अदा किया। शीरी वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजीद तक़वियत मिलने पर इत्मीनान का इजहार। चीनी सरमायाकारी बढ़ाने के हवाले से हिकमत अमली पर भी बातचीत। तमाम मामलात पर एक दूसरे की हिमायत का यादा। वफूद की सतह पर मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। शीरी वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल। नूर खान एयरबेस पर 21 तोपों की सलामी। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान के साथ मिलकर पौधा लगाया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी चीनी वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफिया किया। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। स्टेट बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के दरमियान करेंसी तबादले का मुआहिदा तय पा गया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। दो तरफा देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसअत देने के अज़म का यादा। दोनों मुल्कों में दिफा और इंसदाद दहशतगर्दी के उमूर ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज के किरदार को सराहा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ से मुलाकात में चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी कराई। हरदीप सिंह निजर कत्ल केस भारत और कनाडा में फिर ठन गई। तफ्तीश के खौफ से भारत ने हाई कमिश्नर और दीगर सिफारतकारों को वापस दिल्ली बुला लिया। मोदी सरकार ने कनाडा के कायम मुकाम हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारतकारों को बेदखल करने का फैसला कर लिया। हरदीप सिंह को 18 जून 2023 को कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कत्ल किया गया था। कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का इल्जाम है। अच्छा होता मोदी खुद पाकिस्तान में SCO इजलास में शिरकत करते। उम्मीद करता हूँ हम आपस में जल्द मुलाकात करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का भारतीय सहाफ़ी बरकत दत्त को इंटरव्यू। लीगी कायद ने कहा हमेशा भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह रहा हूँ। पाक भारत ताल्लुकात बहाली की राह खुलने की तवक्को है। लाहौर के निजी कॉलेज की तालबा से ज्यादती केस में पेशरफ। लड़की के वालिद ने हुकाम से राब्ता कर लिया। वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड को सियालकोट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कॉलेज बेसमेंट की तमाम CCTV फुटेज हासिल कर ली। तलबा के पास इंतजामिया और टीचर्स के वॉइस पैगामात मौजूद हैं। हुकूमत ने कॉलेज कैंपस की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी। ज्यादती के वाक़े पर तलबा सरापा एहतजाज। कैंपस में तोड़ फोड़।
सड़क ब्लॉक, पुलिस और तलबा के दरमियान तसादुम में एक तालिब इल्म और एक एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन का एहतजाज के दौरान गिरफ्तार तलबा की रिहाई का मुतालबा। तलबा का ज्यादती के जिम्मेदार और पुष्पनाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। एक्शन न लेने पर आज पूरे लाहौर को बंद करने की धमकी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुबैना ज्यादती केस की तहकीकात के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी कॉलेज इंतजामिया का फौरी रिस्पांस और पुलिस का मामले से निपटने समेत तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। कराची प्रेस क्लब के बाहर गुज़िश्ता रोज खवातीन, सहाफ़ी और मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने वाले 10 पुलिस एहलकार मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुज़िश्ता रोज कराची में मुजाहिरीन पर तशद्दुद के वाक़े पर माज़रत कर ली। कहा, माज़रत करता हूँ, कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। यकीनी बनाएंगे आइंदा इस तरह का अफसोसनाक वाक़या ना हो। बख्तावर भुट्टो ने पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मजम्मत कर दी। ट्वीट में लिखा, सूबाई वज़ीर दाखिला ने तहकीकात और कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। जुल्म में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब नहीं तो कब? आईनी हुकूक के लिए अदालत चाहिए। चाहते हैं चारों सूबों के मुंसिफ बैठें और आईनी सवालात का जवाब दें। हमें कहा जा रहा है कि आप पीछे हट जाएं, हमने कहा आप पीछे हट जाओ। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कराची में बेनजीर हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, कोई जेल में कह रहा है उसका दिल नहीं, मूड नहीं करता, तो क्या हम अपने कायद के वादे भूल जाएं? पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम नहीं। मिसाके जमहूरियत में निज़ाम अदल में शफाफियत का रास्ता दिखाया गया। जिसने आइन और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वही अदालत एक आमिर को मर्जी के आइन की इजाज़त देती है। वो वक्त आएगा जब हर एक गुनाह का जवाब देना पड़ेगा। सियासी जमातों में मुशावरत जारी है। हम सब मिलकर बराबरी की नुमाइंदगी का मुतालबा करेंगे। कल फिर मौलाना फजल रहमान से मिलूंगा। आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके। जो मुसव्वदे शेयर किए गए, इस पर हम आहंगी पैदा हो चुकी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, मुसव्वदे में जो चीजें दुरुस्त नहीं थी उन्हें खत्म किया जा चुका। बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और पीटीआई क़यादत से मुलाकात करूंगा। ख्वाहिश है आईनी तरमीम पर कोई हंगामा आराई न हो। मुजव्विज़ा आईनी तरामीम पर बहस के लिए पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास। पीटीआई की तरमीम के लिए मजीद वक्त देने की तजवीज़ मुस्तरद। ANP ने आईनी मुसव्वदे का ड्राफ्ट पेश कर दिया। वफाकी आईनी अदालत की हिमायत। सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की मुखालफत कर दी। पख्तूनख्वा से कबल खैबर का नाम हज़फ करने की तजवीज़ दी। एमल वली और पीटीआई अरकान में तल्ख कलामी। एमल वली बोले, बैरिस्टर गौहर के सिवा पीटीआई के दीगर रहनुमा गैर संजीदा हैं, जिस पर उमर अयूब ने एहतजाज किया। पीटीआई और JUI एक दूसरे के साथ ड्राफ्ट शेयर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से और जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की इस वक्त तरजीह है, हम शफाफियत और शराकतदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन यहाँ आया है। सब अपनी अपनी बात एक दूसरे को बता रहे हैं। डायलॉग है, मकालमा है। कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो फिर सिर्फ गलतफहमियां होंगी। मुजव्विज़ा आईनी तरामीम पर सियासी जमातों की मुशावरत। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान और डॉक्टर आसिम की MKM के वक्त से मुलाकात। आईनी तरामीम के मामले पर इत्तेफाक राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। शहरी रहमान का कहना था, आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात के हवाले से MKM से तामीरी गुफ्तगू हुई। शफाफियत और शराकतदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने कहा, अपनी अपनी बात एक दूसरे को बता रहे हैं। सियासत हुई तो डेडलॉक नहीं होगा। हम सियासतदान हैं, हमें सियासत करनी चाहिए। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। FBR का कहना है, वजीर आजम ने टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए तारीख में तौसी दी। मुख्तलिफ टैक्स बार्स और ताजिर तंजीमों ने तारीख में तौसी की दरख्वास्त की थी।